हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि आलेखीय विधि से दिखाएं कि क्या निम्न युगपत समीकरण का क्या चीज कह रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि अद्वितीय हल, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कोई हल नहीं, और तीसरी बात कह रहा है अनंत हल है। यानी ये चीज हमको चेक करना है। चेक भी करना है तो क्या चीज से चेक करना है, हमको आलेखीय विधि से चेक करना है। यानी हमको यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहता है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा। इसमें आप ग्राफ बनाना बिल्कुल ही सीख जाइएगा, तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन का तैयारी कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर एक चीज क्लियर है। पहला समीकरण हमको दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया है, पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं। यहाँ पर मेरा दिया हुआ है कि 5l माइनस 8m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा है समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा है मेरा कि 3l माइनस 24/5m प्लस 3/5 बराबर में दिया हुआ है मेरा 0। ये मेरा है समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के लिए हमको जरूरी क्या है, सबसे पहले ये ध्यान समझ लीजिए। ग्राफ के लिए हमको जरूरी है पॉइंट चूज करना, यानी पॉइंट हमको टेबल पहले हमको बना लेना है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों समीकरण का टेबल एडजस्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए, या समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है कि 5l माइनस 8m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5l इज इक्वल टू हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन और मैं आपको बढ़ा देता हूं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। प्लस 1 RHS में जाएगा, माइनस 1 हुआ, यानी ये हो गया मेरा 5l इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 8m। ये जो देख रहे हैं आप, ये अगर RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, यानी हो गया प्लस 8m। तो आगे हो गया मेरा, इसीलिए लिख लेते हैं, इसीलिए L इज इक्वल टू हो गया मेरा माइनस 1 प्लस 8m बाई 5। ये मेरा टेबल बनाने के लिए जितना का हमको जरूरत है उतना चीज हमको मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग इससे अब टेबल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा टेबल कैसे बनता है, बहुत काम का चीज है। चलिए ध्यान से समझिएगा। और 5 नंबर में ग्राफ पूछा जाता है, तो 5 नंबर की तैयारी के लिए ऐसे क्वेश्चंस का आप तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग टेबल एडजस्ट करते हैं। पहले इसका टेबल बनाने के लिए पहले मैं एक एडजस्ट कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, और एक में हम लोग दे देंगे L और एक में दे देंगे हम लोग M। 3 पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि बेहतर के लिए ये पता चलेगा आपको कि 3 पॉइंट अगर लेते हैं तो सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, ये आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक में लिखते हैं हम लोग L और दूसरा में लिखते हैं हम लोग M। ठीक है, अब क्या करना है, हमको M का मान डालना है। ठीक है, तो M का हम मान डाल देते हैं। एक मैं आपको डाल के क्लियरली दिखा देता हूं कैसे हम लोग डालते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग कि अगर हम M इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, L इज इक्वल टू हो गया मेरा माइनस 1 प्लस 8। M के जगह पर हमको 2 डाल देना है बट्टा 5। क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें हमको कुछ नहीं करना है, M के जगह पे 2 हमने डाल दिया है बस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस 1 प्लस 8 दूना 16/5। ये हो गया मेरा 15/5। ये हो गया मेरा 5 तिया 15। यानी फाइनली आप देखें तो L के जगह पर M के जगह पर M के जगह पर हमने मान लिया है 2, तो L का मान आया है मेरा 3। एक पॉइंट मेरा मिल चुका है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा मान चेक करके देखते हैं। दूसरा मान हम लोग डाल लेते हैं -3। अगर हम -3 डाल दे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 8 गुना M के जगह पर हम डाल लेते हैं -3 बट्टा
5 प्रयास कीजिएगा सीधा सा पट्टा ले, चूंकि होता क्या है उसमें कि सीधा लीजिएगा तो आपको पूरा कट जाएगा, पॉइंट चुनने में आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया -1 -24/5 -25/5 यानी -5। यानी आपने क्या देखा कि m के जगह पर आपने लिया -3 तो l के जगह पर आ गया -5। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे 7 लेते हैं तो हो जाएगा 8 7 56, 56 में से 1 घटेगा तो 55, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 के लिए जो है टेबल तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 के लिए टेबल तैयार करते हैं। तो समीकरण 2 के लिए यहाँ पर हम लोग देख लें समीकरण 2 मेरा है क्या, ये चीज पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं आप, ये है मेरा समीकरण 2 यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये चीज मेरा क्या है, समीकरण 2 है। चलिए हम लोग लिखते हैं नीचे समीकरण 2 से। चलिए यहां पर हम लोग क्लियरली लिख ही लेते हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 मेरा क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 2 मेरा कह रहा है, मैं यहां लिखता हूं समीकरण 2 यहां है मेरा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या हमको मिलता है ये थोड़ा सा देखिए। ये हो जाएगा मेरा 3l इज इक्वल टू, ये इसको उठा के RHS में ले जाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3/5 और ये माइनस वाले को RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 24/5 m हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाएं। अब यहाँ पे देखिए बेहतर के लिए इधर वाले का हम लोग क्या करते हैं, पहले LCM करके आसान काम कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिए, ये हो जाएगा मेरा 3l इज इक्वल टू LCM लिए तो 5, ये हो गया -3 प्लस 24m। ठीक है, तो फाइनली अब 3 क्या होगा मेरा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, इसीलिए l इज इक्वल टू -3 प्लस 24m बट्टा 5 और 3, तो यहाँ यानी फाइनली मेरा बन गया यहाँ पे क्या चीज कि l इज इक्वल टू -3 प्लस 24m बट्टा 15। ठीक है, अब हम लोग इससे अब दूसरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग को दूसरा टेबल हम लोग को क्या आता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग ग्राफ पर भी चलेंगे, पूरा कंसेप्ट लेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफ के लिए पॉइंट। हम लोग पहले टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट तो हमको लेना ही है। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट के लिए रहा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पॉइंट डालना शुरू करते हैं। एक में हम लोग लिखते हैं L, दूसरा में लिखते हैं हम लोग M। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, L M के जगह पर फिर हम लोग 2 डाल के देखते हैं। 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 24 को यहाँ पे 2 डालेंगे M के जगह पे तो 24 दूना हो जाएगा मेरा 48। 48 में से ये 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 45 और 45 में हमको 15 से डिवाइड करना है तो 15 तिया 45 हो गया। दूसरा हम लोग डाल देते हैं -3, ये हो गया 24 तिया 72 यानी -72 और ये -3 -75 तो -15 बचे 75। ठीक है, इसी तरह 7 डालिएगा तो हो जाएगा 24 को 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 168। 168 में से 3 घटा तो 165, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ पर चलते हैं। ग्राफ कैसे होगा ये थोड़ा सा देखिए। पहले हम लोग समीकरण 1 के लिए ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ टेबल को हम लोग ले लेते हैं और ग्राफ पे पहुंचते हैं। देखते हैं हम लोग पॉइंट चुन के देखते हैं क्या क्या हमको मिलने वाला है यहाँ पर। चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफ पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मेरा ग्राफ है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर पहले जो पॉइंट लिया हूँ पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, क्लियर पता चले। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पॉइंट को हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या क्या चीज, यहाँ ले लेते हैं, ये है मेरा L और ये है मेरा -L, ये है मेरा M और ये है मेरा -M।
ठीक है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 2 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर यहाँ भी हम लोग कुछ कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो आगे करेंगे। -1 -2 -3, ये हो गया मेरा -4, ये हो गया मेरा -5, ये हो गया मेरा -6। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो और आगे हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हमको लेना है 3 2, यानी ये कह रहा है, ये लाइन हमको कह रहा है कि L वाले लाइन पर हमको 3 लेना है और M वाले लाइन पे 2 लेना है। तो L पे 3 यहाँ है, जो आप सीधे देखते हो यहाँ जा रहा है, और M पे 2 यहाँ है, 3 2। ये पॉइंट मेरा रहा 3 2, यहाँ पे आप लिखिएगा 3 2। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे देख लूं क्या आ रहा है मेरा सेकेंड पॉइंट। यहाँ देख सकते हैं -5 -3 और 11 साथ है। -5 -3 हमको लेना है, तो ये हो गया मेरा -5 -3 की बात करें तो -5 यहाँ है और -3 1 2 3 यहाँ है मेरा। -5 -3 मेरा यहाँ है, और अगला पॉइंट था मेरा क्या था, 11 7 था शायद, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप 11 7 है, यानी 11 यहाँ है और 7, चलिए इसको साइड करना पड़ेगा, हटा ही देते हैं। 11 7 लेना है, चलिए हो जाएगा मेरा काम, यानी इलेवन 7। चलिए यहाँ पे देखिए 11 और ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ है मेरा 11 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक लाइन खींचना है सीधा जो तीनों पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लाइन लेते हैं जो एक तीनों पॉइंट को टच करे, इस तरह से हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। ये पॉइंट लाइन मेरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा हो गया, नहीं गड़बड़ा गया थोड़ा सा, देख लीजिए एक बार और। यहाँ से हम लोग लेते हैं, तीनों को टच करना चाहिए, चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण हम लोग का टेबल लेते हैं। तो दूसरा समीकरण मेरा क्या था, ये थोड़ा सा देखिए। दूसरा समीकरण मेरा यहाँ था समीकरण 2। समीकरण 2 मेरा कहाँ गया, समीकरण 2 का टेबल है मेरा यहाँ था। चलिए देखते हैं कॉपी करके, और फिर हम लोग उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। गौर से देखिए 3 2 की बात हो रही है, तो 3 2 हमने यहाँ पे चुन लिया है। ठीक है, -5 -3 की बात हो रही है तो -5 -3 भी हमने चुन लिया है, और 11 7 की बात हो रही है तो 11 7, यानी तीनों का तीनों पॉइंट हम लोग चुन लिए। फाइनली देखा हमने कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ है ये दोनों एक ही लाइन पे जा रहा है, यानी एक ही लाइन पे जाने का मकसद हो गया कि इसका ग्राफ जो मेरा बन गया ये एक समपाती बन गया, एक ही लाइन पे चला गया, इसीलिए क्या हो गया, समपाती हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो हल जो होगा, क्वेश्चन में हमको मांगा क्या जा रहा था, ये थोड़ा सा देखिए। अब क्वेश्चन में हमको मांगा जा रहा था क्या चीज, कि इसका हल कैसा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा हल होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अनंत हल है, यानी इसका कैसा हल होगा, अनंत हल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ जो है एक ही लाइन पे दोनों लाइन चला गया, इसीलिए इसका ग्राफ जो होगा अनंत हल हो जाएगा। और इसको कौन सा युग्म कहते हैं ये आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।